ऑलरेडी सेल के बहुत सारे वीडियोस हो गए थे, तो बहुत सारी जगह पे मुझे ऐसा था कि यार बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सेल वॉल बताना इतना, लेकिन फिर भी आप सेल वॉल के बारे में जानते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो सेल वॉल के इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। दोस्तों सेल वॉल जस्ट अगर मैं बात करूं तो बेसिकली जैसे कि हमारे घर की एक दीवारें हैं, काम करती हैं डिफेंस का, बहुत सारे टेम्परेचर से हमें बचाने का, धूप से बचाने का, कई तरीके के और भी चीज़ों से जो है जो भी नेचर में मौजूद है उन सभी चीज़ों से हमें बचाता है। साथ में दोस्तों और भी कई चीज़ों में हेल्पफुल रोल प्ले करता है, जैसे रहने के लिए एक प्रॉपर स्पेस होता है, वहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं, या ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो जैसे हमारे घर की दीवारें करती हैं। उसी तरीके से दोस्तों हमारे सेल के ऊपर भी एक सेल वॉल पाई जाती है, जिसका काम बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो डिफेंस से रिलेटेड ही होता है। अब दोस्तों सेल वॉल आखिर क्या होती है, कितनी लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल कहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, ये सभी चीज़ें दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों सेल वॉल इज़ रिजिड सेमी परमेबल प्रोटेक्टिव लेयर इन द सम सेल टाइप। दोस्तों ये पहली बात थी, कैसी होती हैं, सेमी परमेबल होती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं। दिस आउटर कवरिंग इज पोजिनेटेड नेक्स्ट टू द सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मोस्ट प्लांट सेल फंजाई बैक्टीरिया एल्गी एंड सम आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, अगर मैं दोस्तों सेल मेम्ब्रेन में अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूँ तो स्पेशली तो ये क्या होता है दोस्तों, सभी में जो होती है वो जनरली मोस्ट प्लांट में फंजाई बैक्टीरिया के अंदर जो है पाई जाएंगी। एनिमल सेल्स हाउ एवर डू नॉट हैव सेल वॉल। अगर मैं एनिमल सेल्स की बात करूँगा तो वहाँ पे सेल वॉल आपको देखने को नहीं मिलती, जो कि काफ़ी बेसिक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर बन जाता है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में। द सेल वॉल हैज़ मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन सेल इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन, स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। जैसा कि मैंने कहा, प्रोटेक्शन दे रहा है हमारे सेल को, एक प्रॉपर स्केलेटन मतलब प्रॉपर उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहा है कि भाई इस शेप के हो तो इसी शेप के रहोगे। और उसके बाद दोस्तों एंड सपोर्ट, दूसरी बात हमारे सेल को काफ़ी सपोर्ट और फ्लेक्सिबल बनाने में भी काफ़ी हेल्पफुल रोल होता है। सेल वॉल कंपोजिशन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। इन प्लांट द सेल वॉल इज कंपोज्ड मेनली इन स्ट्रॉन्ग फाइबर्स एंड कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर सेलुलोज। अगर मैं प्लांट्स के अंदर बात करूँ तो सेल वॉल काफ़ी मैच्योर होती है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होती है, और इस कंडीशंस में दोस्तों क्या होता है कि ये किससे बनी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर सेलुलोज से बनी होती हैं। सेलुलोज इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉटन फाइबर वुड एंड इट्स यूज इन पेपर प्रोडक्शंस। ठीक है, सेलुलोज जो जनरली वो हमारे सभी तरीके के प्लांट्स में फाइबर वुड में मौजूद होंगी, और जो कि जनरली पेपर प्रोडक्शन में भी काफ़ी हेल्पफुल रोल प्ले करती हैं। आप सभी को पता है, जैसे कि ग्रासेस वगैरह से हमारे जो पेपर्स वगैरह बनाए जाते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल आर कंपोज ऑफ शुगर एंड इम्यूनो एसिड पॉलीमर कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकन्स। अगर मैं बात करूँ बैक्टीरियल सेल्स की तो वहाँ पे सेलुलोज का इस्तेमाल नहीं होता सेल वॉल के बनने पे, वहाँ पे इस्तेमाल होता है पेप्टिडोग्लाइकन का इस्तेमाल होता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल आर काइटिन, ग्लूकेन्स एंड प्रोटीन्स। अगर मैं फंजाई की बात करूँ तो वहाँ पे काइटिन, ग्लूकेन और प्रोटीन्स जो हैं वो बनाने का काम करती थी। यहाँ पे तीन बेसिक चीज़ें पता चली दोस्तों हम लोग को। एक बेसिक चीज़ क्या पता चली कि प्लांट सेल्स के अंदर सेलुलोज, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन एंड फंजाई के अंदर जो है दोस्तों काइटिन, स्पेशली अगर मैं मोस्टली मानूँ तो। आगे की दोस्तों जो स्लाइड है इसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स के हमारा सेल का पूरा स्ट्रक्चर है और सेल वॉल का अगर मैं बात करूँ तो, और इस सेल वॉल में दोस्तों कितनी लेयर है, क्या है, किस तरीके से कौन लेयर कहाँ पे होती है, हम लोग इसकी बात करेंगे दोस्तों। सबसे आउटर जो लेयर है दोस्तों ऊपर की तरफ, इसको हम लोग मिडिल लैमिला की तरह जानते हैं दोस्तों। एक बार आपको बताना चाहूँगा कि ये मिडिल लैमिला जो होती है दोस्तों, ये दो सेल के बीच में एडेशन का भी काम करती है। मान लीजिए एक सेल है और एक सेल से दूसरी सेल जुड़ी है, तो उनके बीच में जो एडेशन होता है दोस्तों वो सबसे आउटर लेयर मिडिल लैमिला से होता है। दिस आउटर लेयर वॉल कंटेन पॉलीसैकेराइड्स कॉल्ड पैक्टिन, और स्पेशली अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनमें पॉलीसैकेराइड और पैक्टिन जो है वो पाया जाता है। पैक्टिन ऐड टू सेल एडेशन। पैक्टिन जो है दोस्तों वो जनरली हमारे सेल को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, सेल के एडेशन का काम करते हैं, बाय हेल्पिंग द सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल टू बाइंड टू वन अनदर। दूसरी सेल को जैसे कि इसकी मिडिल लैमिला होगी, उसी तरह दूसरे सेल की मिडिल लैमिला होगी, उससे जो है कम्युनिकेशन में काम करते हैं। लाइक पैक्टिन, अगर हम गोंद की बात करें तो इसका भी एक तरीके का एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों जो ये वाली लेयर तो आपको पता चल गई, ये हमारी लेयर जो है दोस्तों वो क्या है, मिडिल लैमिला है। जबकि ये वाली जो लेयर है दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। अब दोस्तों जो प्राइमरी सेल वॉल है, किसी सेल के अंदर जो है प्राइमरी भी पाई जाती है, सेकेंडरी भी पाई जाती है दोस्तों। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ना, बस वही जो है मैच्योर हो जाती है, डेवलप कर जाती है, तो वही बनाती है हमारी सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, तो चाहे आप प्राइमरी सेल वॉल पढ़िए, चाहे आप सेकेंडरी सेल वॉल पढ़िए, कोई दिक्कत है नहीं, बस आप जानते रहिए। प्राइमरी सेल वॉल की अगर हम बात करूँ, दिस लेयर इज फॉर्म बिटवीन द मिडिल लैमिला एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोस्तों सबसे नीचे की जो लेयर है ना दोस्तों वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये जो लेयर होती है इसके और इसके जस्ट बीच में, मतलब सेंटर जोन में होती है, बिटवीन द मिडिल
मिडल लैमेला एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ग्रोइंग प्लांट सेल। इट इज़ प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, और ये जनरली हमारे सेलुलोज की बनी होती है। माइक्रोफिब्रिल कंटेन्स, देखिए यहाँ पे माइक्रोफिब्रिल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बीच बीच में आपको प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारे सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स हैं, ये हेमी सेलुलोज हैं, और दोस्तों ये हमारी कुछ सॉल्युबल्स प्रोटीन हैं। जेल लाइक मैट्रिक्स, हेमी सेलुलोज फाइबर एंड पैक्टिन पॉलीसैकेराइड, दोस्तों ये पूरा का जो इलाका होता है दोस्तों, ये क्या होता है कि पूरा जेल लाइक स्ट्रक्चर रहता है। अगर मैं बात करूँ तो जेल लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण जो हमारी सेल वॉल है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उन पे कोई ज़्यादा खास फोकस नहीं पड़ता, और वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सिबल होती हैं, जिससे कि इनको काफ़ी हेल्प जो है वो मिलती है सेल वॉल को ढलने के लिए, कंडीशंस में अपने आप को ढालने के लिए। अगर दोस्तों यहाँ पर तीसरी लेयर की बात करूँ तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर मैं लेयर की बात करूँ तो क्या इंपॉर्टेंस है, आप जा करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये वाली वो लेयर होती है जिसके काम जो है ऑलरेडी काफ़ी बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, सेल को स्केलेटन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट। अगर मैं जस्ट एक इमेजिनरी बात करूँ तो इसका काम और इसका काम तो चलिए ठीक है, डिफेंस का मान लेते हैं, लेकिन इसका जो काम है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है। आप जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने किस तरीके की जिम्मेदारी जो है वो ली हुई है। दोस्तों अपने अगले स्लाइड्स की तरफ चलते हैं और आपसे बात करते हैं कि आखिर इस स्लाइड्स के अंदर मैंने इतनी चीज़ें क्यों की हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे अपने सेल वॉल के फंक्शंस के बारे में। दोस्तों अगर मैं बात करूँ सेल वॉल का फंक्शन, तो कंप्लीट अगर आप होल सेल वॉल को लेंगे, केवल मिडिल लैमेला को नहीं लेंगे, केवल प्राइमरी होल सेल वॉल को लेंगे, तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी फंक्शन जो है वो ऐड होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है ना सपोर्ट, ठीक है। द सेल वॉल प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, इट कंटेन कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ, ठीक है। दोस्तों आपको ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी कि देखिए जैसे कि आपकी शरीर का एक मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। वैसा है नहीं कि हमारा कोई भी बॉडी पार्ट्स जो है वो बिना अनुमति के एक लंबे तरफ चला जाए, मतलब एक पार्ट लंबा हो जाए एक पार्ट छोटा, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो जैसा हमारा बॉडी जो है बन करके आया उसी तरीके से उसी शेप में उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता रहता है। उसी तरीके से सेल भी दोस्तों वो एक स्केलेटन बना रहता है, और सेल जैसे से मैच्योर होती है उसी श्रेणी में दोस्तों सेल हमारी ग्रोथ करती रहती हैं। विथ स्ट्रेंथ टर्गर प्रेशर इज फॉर द स्ट्रेट अगेंस्ट टू द कंटेंट ब्ला 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 ब्ला। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी यही चीज़ है कि जो टर्गर प्रेशर होता है हमारे सेल्स के बीच में, टर्गर प्रेशर क्या होता है, जो सेल की इंटरनल पार्ट्स दोस्तों उनके वॉल पे जो प्रेशर पड़ता है उसको मेंटेन करने का काम भी जो होती है दोस्तों हमारी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो करती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। दिस प्रेशर हेल्प्स टू प्लांट टू रिमेन रिगिड एंड इरेक्ट, ठीक है, बट कैन ऑल्सो कॉज अ सेल रप्चर, ठीक है। और कभी कभार दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो टर्गर प्रेशर से ऐसा होता है कि जब ज़्यादा टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है, अब भाई से गुब्बारा अगर आप उसमें लगातार हवा भरोगे तो उनकी वॉल पे प्रेशर पड़ता है, कहीं ना कहीं वो अच्छा भी होता है दोस्तों, क्योंकि अगर वहाँ पे टर्गर प्रेशर मेंटेन रहेगा तो उससे क्या होगा दोस्तों, जो भी हमारे सेल ऑर्गेनेल है अंदर की तरफ वो प्रॉपरली उनको एक स्पेस मिलेगा और काफ़ी काम जो है वो हो पाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा टर्गर प्रेशर वॉल पे ना पड़ने पाए, वरना वॉल रप्चर हो सकती है। इसको भी मेंटेन करने का काम ये करते हैं। रेगुलेट ग्रोथ, द सेल वॉल सेंड सिग्नल टू द सेल टू एंटर द सेल साइकिल इन ऑर्डर टू डिवाइड एंड ग्रोथ। दोस्तों जो सेल वॉल होती हैं वो कुछ सिग्नल सेंड करती हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी जो सेल साइकिल है, जो सेल है वो सेल साइकिल में एंटर करती है, ठीक है, एंड डिवाइड करती है और फिर उसको ग्रोथ कराती है, ठीक है। जैसे नई सेल्स बनी उसके बाद उनकी ग्रोथ भी कराती है। रेगुलेशन डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दिस सेल वॉल इज पोरस अलाउइंग द सब्सटेंस इंक्लूडिंग प्रोटीन टू पास इनटू व्हाइल कीपिंग एनी अदर सब्सटेंसेस आउट। अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पेशली आप ले लेते हो, इन प्लाज्मा इसमें प्रोटीन चैनल्स होते हैं जो कि डिफ्यूजन्स के थ्रू, फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स के थ्रू प्रोडक्ट को अंदर बाहर करने में जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। सेल कम्युनिकेशन विथ वन ऑफ द अनदर वाया प्लाज्मोडेस्माटा। अगर मैं के केसेस की बात करूं तो पोर्स ऑन द चैनल बिटवीन प्लांट सेल्स एंड अलाउइंग मॉलिक्यूल्स टू कम्युनिकेट सिग्नल्स टू बिटवीन इंडिविजुअल प्लांट सेल्स। दो सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशंस होता है सेल वॉल में, वहाँ पे एक बीच में पोर्स पाए जाते हैं जिनसे कि इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। स्पेशली हमें प्लांट सेल्स के अंदर देखने को मिल जाता है। प्रोटेक्शन की बात को दोस्तों, द सेल वॉल इज प्रोवाइड अ बैरियर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्लांट वायरसेस एंड अदर पैथोजेंस। इट आल्सो हेल्प टू प्रिवेंट वाटर लॉस। अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो बहुत सारे से आप स्टोमेटा को देखते हो, वैसे बहुत सारे हमारी सेल्स को देखते हो जो कि जनरली वाटर लॉस को ही बचाने का काम करते हैं। उसके साथ में कोई भी पैथोजेंस इनके अंदर सेल वॉल के अंदर एंटर ना करें तो वो अपनी पूरी कोशिश झोंक देते हैं पैथोजन से बचाने के लिए। तो डिफेंस और प्रोटेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ स्टोरेज की बात करूँ दोस्तों, द सेल वॉल स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट फॉर यूज इन प्लांट ग्रोथ एंड स्पेशली इन सीड। दोस्तों अगर मैं सीड की बात करूँ तो वहाँ पे दोस्तों सेल वॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये स्टार्च को ग्रेन करके रखते हैं जो कि सीड जर्मिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप हार्मोन्स की वीडियो जाकर के देख सकते हैं, जिब्रेलिक एसिड वाला, आपको वहाँ पे अल्फा माइलेज का केस देखने को मिलेगा, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
दोस्तों पेरोक्सिसोम के बारे में आपको बता दूं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर सेल के अंदर इसको नहीं बताया जाता है, लेकिन दोस्तों और कई दफ़े ऐसा होता है कि सेल बायोलॉजी की जब भी हम वीडियोस वगैरह मेंशन करते हैं तो उस समय पेरोक्सिसोम को जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड कैरेक्टर्स के रूप में नहीं लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं है या फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं है जो नीट के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, छोटा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत ही कमाल का वीडियो रहने वाला है, जिसमें आप जो है पेरोक्सिसोम के बारे में आने वाले सवाल को जो है सॉल्व कर पाएंगे। जो भी सवाल आपके एग्जामिनेशंस पेपर में आएंगे वो। दोस्तों अगर मैं पेरोक्सिसोम की बात करूँ तो दोस्तों ये जनरली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है और ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। प्राइमरली इन्वॉल्व लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड कन्वर्जन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन सच एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू सैफर मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर एंड ऑक्सीजन। दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे लिपिड मेटाबॉलिज्म को जो है दोस्तों वो बैलेंस करने का काम जो है वो पेरोक्सिसोम का होता है। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ है दोस्तों। लिपिड मेटाबॉलिज्म्स को जो कंट्रोल है वो करते हैं और कन्वर्जन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज सच एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है दोस्तों उसको इनटू सैफर मॉलिक्यूल वाटर और वाटर और ऑक्सीजन में जो है वो करने का काम करते हैं। तो ये दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चली। एक तो जो H2O2 जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं दोस्तों, कन्वर्जन कर रहे हैं वाटर और ऑक्सीजन के अंदर, और दूसरी तरफ लिपिड मेटाबॉलिज्म्स को भी जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं। फैट्स आर कन्वीनियंट एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर हाई एनर्जी डेंसिटी। दोस्तों अगर मैं फैट्स की बात करूं तो फैट्स जो है दोस्तों वो किसी भी से ज़्यादा एनर्जी को जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं, उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी इफिशियंस होती है। द नंबर ऑफ एटीपी रिलीज फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फैट इज मच हायर देन दैट डिराइव फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स। मतलब कहने का मतलब है कि 1 ग्राम जो है दोस्तों फैट से हमें जितना एटीपी मिलता है वो किसी कार्बोहाइड्रेट और किसी प्रोटीन्स के मुकाबले ज़्यादा होता है। Lipid are also extremely useful molecules for the creation of membrane-bound subcompartment within the cell or delineating the cytoplasm for the extracellular spaces। अगर मैं बात करूँ दोस्तों लिपिड्स की तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी चीज़ें बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ में दोस्तों सेलुलर और साइटोप्लाज्म और एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम को भी बैलेंस बनाने का काम करते हैं। देयर लिपोफिलिक बायोकेमिस्ट्री हाउएवर मेक्स द डिफिकल्ट टू मेटाबोलाइज विद इन द एक्वस cellular environment। peroxisome are structure where the metabolism of hydrophobic molecules अगर दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो लिपिड्स के कारण ही जो है वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आउटर लेयर होता है वो क्या होता है दोस्तों कि हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, जिसके कारण जो बहुत सारे जो इन्वॉल्वमेंट का जो एक तरीके से डिफेंस की अगर मैं बात करूँ जो इन्वॉल्वमेंट का जो एक्स्ट्रा सेलुलर चीज़ें हैं वो अंदर जो है वो ईजिली तरीके से एंटर नहीं कर पाती हैं। तो दोनों तरफ चाहे वो इंट्रासेलुलर हो चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर हो, जो लिपिड का मेटाबॉलिज्म है उसे मेंटेन करने का काम पेरोक्सिसोम का होता है दोस्तों। अगर मैं इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करूं तो पेरोक्सिसोम डिराइव देयर नेम फ्रॉम द यूज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मॉलिक्यूलर जो है मेटाबॉल ऑक्सीजन्स को जो है दोस्तों किस तरीके से वो प्रोसेस कर रहे हैं या फिर उसको यूज़ कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों फंक्शंस यूज़ होता है हमारे पेरोक्सिसोम का। दीज ऑर्गेनेल आर लार्जली एसोसिएटेड विद लिपिड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। दोस्तों ऑक्सीजन स्पीसीज जितने भी ऑक्सीजन कंटेन या एरोबिक होते हैं उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इनका देखने को मिलता है। विद इन लिपिड मेटाबॉलिज्म पेरोक्सिसोम मोस्टली डील विथ बीटा ऑक्सीडेशंस ऑफ फैटी एसिड। दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो फैटी एसिड में बीटा ऑक्सीडेशन होता है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रोल प्ले करते हैं। द मोबिलाइजेशंस और लिपिड स्टोर इन सीड। दोस्तों अगर आपको याद होगा इन द केस ऑफ जिब्रेलिक एसिड वहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ था कि लिपिड स्टोर्ड है सीड के अंदर, जो भी हमारा लिपिड स्टोर्ड होता है या फिर जो वहाँ पे तो मैंने स्टार्च का केस बताया, लेकिन कई दफ़े ऐसा होता है कि सीड का जो दोस्तों होता है सीड के अंदर जो लिपिड स्टोर होता है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसको मोबिलाइजेशन करने में काफ़ी रोल पर प्ले करते हैं। मतलब कि जो हमारी लिपिड होती है जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसे कन्वर्ट करते हैं मोबिलाइज स्टेट में। उसके दोस्तों कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में भी हेल्पफुल रोल प्ले करते हैं। एंड स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस और बहुत तरीके के हार्मोन्स की जो सिंथेसिस होती है वो भी पेरोक्सिसोम के द्वारा ही होती है। दोस्तों मैं फिर से बताना चाहूँगा कि वीडियो में आप बहुत सारे मैकेनिज्म को नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप मैकेनिज्म को पढ़ने जाएंगे तब तो पेरोक्सिसोम का वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ध्यान में 2-3 चीज़ें दोस्तों यहाँ पे हमें रखनी है। एक तो हमें ये रखनी है कि इनका कन्वर्जन क्या होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म्स को मेंटेन करते हैं, उसके बाद दोस्तों हाइड्रोफोबिक नेचर रखते हैं, बनाने का काम
काम करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड के कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करते हैं। पेरोक्सिज्म दे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, दोस्तों हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्जन हो रहा है दोस्तों हमारे ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल में, इसका काम करते हैं दोस्तों। और भी बाकी चीज़ें जैसे कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं, और सीड के अंदर स्टोर्ड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस करते हैं, हार्मोन सिंथेसिस में भी हेल्पफुल